परिवारों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता का प्रमाण निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगर हम और हमारा परिवार इस बीमारी के प्रति परिपूर्ण रूप से जागरूक नहीं होते तो आज की डेट में सिर्फ कुछ बीमारी है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी महामारी का रूप भी हमारे देश में ले सकती है। भले ही हमारे घरों में कैंसर का डॉक्टर ना हो चलेगा, लेकिन हमारे घर का हर एक सदस्य इतना जागरूक होना चाहिए कि कैंसर से अपनी रक्षा कर सके। आज जिस विषय पर हम सभी लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो विषय कैंसर। तो कैंसर, हमारे सामने एक सवाल आ सकता है कि जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, कैंसर एग्जैक्टली बीमारी क्या है, मतलब व्हाट इज मीन बाय कैंसर, कैंसर है क्या? तो कैंसर इज नथिंग बट इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल्स। जब किसी इंसान के शरीर में कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होना शुरू हो जाती है, ऐसे इंसान के शरीर में कैंसर नाम की बीमारी पाई जाती है। अब एक छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण ऐसा मेडिकल क्लिप आप सभी को यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर में कैंसर की गांठ या कैंसर की ट्यूमर का निर्माण किस प्रकार से होता है। अभी जो चित्र आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, यह एक ऐसे इंसान का शरीर है जिसको कैंसर नहीं है। और जब भी किसी इंसान को कैंसर नहीं होता है उसका एक ही मतलब है कि इंसान के शरीर की कोशिकाएं इस तरह से विभाजित होते रहती है, विभाजित होकर 1 की 2 बनेगी, 2 की 4 बनेगी, 4 की 8 बनेगी, 8 की 16 बनेगी। इस तरह से विभाजित होकर शरीर में इस तरह से फैलते रहती है। अगर कोशिकाएं इस तरह से विभाजित होकर कंटिन्यू फैलते जा रही है मतलब इंसान को कैंसर नहीं है। अब हम देखेंगे कि जिस इंसान को कैंसर हो जाता है उसके शरीर में कैंसर की गांठ या कैंसर के ट्यूमर का निर्माण किस प्रकार से होता है। यह एक ऐसे इंसान का शरीर है जिसको कैंसर हो चुका है, कैंसर हो गया है। इसका एक ही मतलब है कि पुरानी कोशिकाओं ने मरना बंद कर दिया है और नई नई कोशिका अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करना शुरू हो चुकी है। पहले की पिक्चर में हमने देखा था कैंसर नहीं था तो कोशिकाएं विभाजित होकर फैलते जा रही थी, लेकिन यहाँ कोशिका एक के ऊपर एक चढ़कर कैंसर की गांठ बना रही है। अभी हम समझेंगे कि नॉर्मल सेल डिवीजन और कैंसरस सेल डिवीजन में कितना जमीन और आसमान का फर्क पाया जाता है। हम सबको क्या करना है, यहाँ पर आंकड़े चल रहे हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे स्क्रीन छोटी होने के कारण, लेकिन वो आंकड़े मैं आप लोगों को जरूर समझा कर जाऊंगा। ये आंकड़े सुनने के बाद हमें सबको जागरूक जरूर करना है कि जब सामान्य कोशिका इंसान के शरीर में 16 बनती है उतने ही देर में कैंसर की कोशिका 596 बन जाती है, और जब सामान्य कोशिका 32 बनती है उतने ही समय में कैंसर की कोशिका 1480 बन जाती है। अभी यहाँ पर गणित के विशेषज्ञ जरूर बैठे होंगे, तो अगर हम गणितीय भाषा में अगर बात करते हैं तो सामान्य कोशिका की तुलना में कैंसर की कोशिका पूरे 46 गुना ज्यादा तेजी से शरीर में वृद्धि करती है। और कैंसर की कोशिकाओं में इतनी ही तेजी से वृद्धि होने के कारण हमारे भारत देश में जब तक किसी इंसान को यह पता लग पाता है कि मुझे कैंसर हो चुका है, सर प्लीज बैठे प्लीज बैठे। इसी कोशिकाओं में इतनी ही तेजी से वृद्धि होने के कारण हमारे देश में जब तक किसी इंसान को यह पता लग पाता है कि मुझे कैंसर हो चुका है, पता लगने के बाद ही 3 से 4 महीने में ही उस इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है। पूरी दुनिया में अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में 74 लाख लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। और बात करेंगे सिर्फ हमारे भारत देश की तो पूरी दुनिया में तो 74 लाख लोगों की मौत हो जाती है कैंसर के कारण, लेकिन हमारे ही भारत देश में हर साल 30 लाख लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। अब जिस बीमारी के कारण हर साल हमारे भारत देश में 30 लाख लोग अपना जीवन गंवा देते हैं तो हमारे मन में सवाल आ सकता है कि आखिर क्यों हो जाता होगा एक इंसान को कैंसर। इस विषय पर चर्चा करने से पहले एक मेडिकल फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, जो कि यह मेडिकल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए किसी को डरना बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ मौजूद जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमें कैंसर हो सकता है भविष्य में, वे लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है, इसलिए मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करूंगा। थैंक यू सर। और कोई? थैंक यू सर, थैंक यू। 2-3 लोगों के हाथ खड़े हुए, ठीक है। जिन लोगों के हाथ खड़े हो गए उन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, और जिनके हाथ खड़े नहीं हुए उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ ना खड़ा करने के पीछे कई
कई सारे कारण हो सकते, कई सारे, लेकिन दो कारण, ये दो कारण सिर्फ मैं ही जानता हूं। सबसे पहला कारण हमारे देश की मानसिकता, और हमारे देश की मानसिकता क्या कहती है कि सर अगर हमने हाथ खड़ा किया और हमें सही में कैंसर हो गया तो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हमारे दिलों में इस बीमारी के प्रति जो जबरदस्त डर बैठा हुआ है, उसके कारण यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ खड़े हो चुके, लेकिन कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं। हमने लाखों परिवारों को कैंसर के कारण बर्बाद होते हुए देखा। जब परिवार में कैंसर हो जाता है तो सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पैसा। और इंसान के पास जब इलाज के लिए पैसा ही ना हो, मजबूरी में आकर अपना घर बेच देता है, जमीनें बेच देता है। और यहाँ तक कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जहां पर महिलाओं ने पेशेंट के इलाज के लिए अपने सुहाग के गहने तक बेच दिए। टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, जब लोग वहां इलाज के लिए जाते हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को 6-6 महीने हमने सड़कों पर, फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पे ऐसी जगह पर सोते हुए देखा है। लेकिन सर मैडम, यही सेम प्रेजेंटेशन जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने देते हैं, मेडिकल टीचिंग स्टाफ के सामने देते हैं, तो वहां सभी के हाथ मेरे साथ ही खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि वे सभी मेडिकल स्ट्रीम से जुड़े होने के कारण, मेडिकल फील्ड से रिलेट करने के कारण, उन सभी लोगों को कैंसर के एक बेसिक सत्य के प्रति परिपूर्ण रूप से जागरूक किया जाता है। और कैंसर का बेसिक सत्य हम सभी लोगों को क्या सिखाता है? कैंसर का बेसिक सत्य हम सभी को सिखाता है कि एवरी मैन बोर्न विद कैंसरस सेल, हर इंसान के शरीर में कैंसर का बीज जन्मजात ही आ चुका होता है। और यही कैंसर का बीज अभी मेरे शरीर के अंदर भी मौजूद है, यहाँ बैठे हर एक इंसान के शरीर में भी मौजूद है। और दुनिया में जन्म लिए हर एक इंसान के शरीर में जन्मजात ही आ चुका होता है। अब जो कैंसर का बीज हर एक इंसान के शरीर में जन्मजात ही आ जाता है, तो सर मैडम आप सभी से मेरा एक सवाल कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान की मौत कैसे होनी चाहिए थी? कैंसर से। लेकिन ऐसा होता है क्या? हर इंसान की मौत कैंसर से ही होती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्या कारण है? इसके पीछे का कारण हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। सभी को नजर आ रहा है, यह एक जमीन के अंदर का एक बीज है, और कुछ ही दिनों के बाद इस बीज का ऐसा पौधा जरूर बन जाता है। सर मैडम आप सभी लोग मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए कि जमीन के अंदर के इस बीज को ऐसा पौधा बनने के लिए, जमीन के अंदर के इस बीज को किन किन चीजों की आवश्यकता होती होगी? हवा, पानी, राइट, एब्सोल्युटली सर। ठीक, क्या हम सभी इन सारी चीजों को एक शब्द में कुछ इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं क्या कि जमीन के अंदर के इस बीज को ऐसा पौधा बनने के लिए, जमीन के अंदर के इस बीज को एक अनुकूलित वातावरण की आवश्यकता होती है। और जिस दिन जमीन के अंदर के इस बीज को अनुकूलित वातावरण मिल जाता है, इसका ऐसा पौधा जरूर बन जाता है। उसी प्रकार से जो लाल कलर में आप सभी को यहाँ पर नजर आ रही है, लाल कलर में ये हमारे शरीर में बनने वाली अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। और इन अरबों खरबों कोशिकाओं में एक सिंगल हरे रंग की कोशिका आप सभी को नजर आ रही है। ये हरे रंग की कोशिका मतलब एग्जैक्टली क्या हो सकता है? राइट, यही वो कैंसर का बीज है जो जन्मजात ही हर एक इंसान के शरीर में आ चुका होता है। और कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है? इसी बीज का ऐसा भयानक परिवार को बर्बाद करने वाला कैंसर बन जाता है। लेकिन ये जो बीज है कैंसर का, ये तो हमारे शरीर में जन्मजात ही आ चुका रहता है। बस देरी किस चीज की रहती है? इसे अनुकूलित वातावरण मिलने की। और जिस दिन इसे अनुकूलित वातावरण मिल जाता है, इस बीज का ऐसा पौधा, इस बीज का ऐसा कैंसर जरूर बन जाता है। लेकिन सवाल आता है कि इस बीज को ऐसा कैंसर बनने के लिए वातावरण मिलता कहां से होगा? तो इस बीज को, कैंसर का जो बीज है, कैंसर में बनने के लिए इसे वातावरण 2 घटक प्रोवाइड कराते हैं। और ये 2 घटक क्या है, जिनके ऊपर हम आगे चलकर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी कैंसर की स्टेजेस को समझ लेते हैं। कैंसर की शुरुआत इंसान के शरीर में यहाँ से होती है, 0 स्टेज से।
जीरो स्टेज से। इसे कहते हैं सेल विथ जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब जीरो स्टेज पर जो हमारे शरीर में कैंसर का भी जन्म जाति आ चुका है, जीरो स्टेज पर इसे अनुकूलित वातावरण मिल चुका है, मतलब यहाँ कैंसर तो हो चुका है, लेकिन जीरो स्टेज के कैंसर होने के कारण इसके ना हमें कोई लक्षण दिखते हैं, ना ही इससे हमें कोई दर्द होता है, ना ही हमें कोई तकलीफ होती है। अभी आप ही लोग मुझे बताइए, जिस बीमारी को लेके हमें ना कोई लक्षण नजर आ रहे, ना ही हमें कोई तकलीफ हो रही, ना ही हमें कोई दर्द हो रहा, क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? नहीं। ऐसी स्थिति में इंसान जागरूकता न होने के कारण, कैंसर के प्रति परिपूर्ण रूप से जागरूक न होने के कारण जीरो स्टेज के कैंसर को इंसान नजरअंदाज कर देता है, और नतीजा क्या होता है? कैंसर बढ़ते बढ़ते जीरो से प्रथम स्टेज में चला जाता है। और जब भी कैंसर प्रथम स्टेज में चला जाता है, तब मात्र प्रथम स्टेज में ही कैंसर के कुछ चेतावनी भरे संकेत हमारी बॉडी में नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश की दुखद कहानी क्या है कि हमारे देश में हर साल 30 लाख लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाने के बाद भी हमारे देश में कैंसर के प्रति जागरूकता 1% भी नजर नहीं आती। हमारे देश में कैंसर के पेशेंट की कहानी क्या है कि जब कैंसर के पेशेंट को प्रथम स्टेज में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत से कैंसर के पेशेंट इन लक्षणों को सामान्य बीमारी के लक्षण समझ बैठते हैं और सामान्य डॉक्टर के पास जाकर 1.5-2 महीने का समय दवाई गोली करने में ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है? कैंसर बढ़ते बढ़ते प्रथम से सेकेंड स्टेज में चला जाता है, थर्ड में चला जाता है और फोर्थ में भी चला जाता है। अभी सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी इंसान के शरीर में कैंसर थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज के आसपास या फोर्थ स्टेज के पार निकल जाता है, तब कैंसर इन्वेसिव कैंसर बन चुका होता है। और इन्वेसिव कैंसर मतलब एग्जैक्टली क्या हो सकता है? तो इन्वेसिव कैंसर मतलब होता है इंसान के शरीर का एक अंग का कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में घुसना शुरू कर देता है। और जब भी किसी इंसान को इन्वेसिव कैंसर हो जाता है, तो माफ कीजिएगा, वो दुनिया का कितना ही करोड़पति अरबपति इंसान क्यों ना हो, चाहे खुद कैंसर का डॉक्टर एंकोलॉजिस्ट ही क्यों ना हो, चाहे 10 कैंसर के डॉक्टर अपने साथ क्यों ना लेके चलता हो, उसका जीवन बचाना भी इस स्टेज में असंभव हो जाता है। लेकिन कैंसर मतलब मौत का वारंट बिल्कुल नहीं है। कैंसर 100% क्यूरेबल, कैंसर को 100% ठीक किया जा सकता है। बस जिस इंसान को कैंसर हो चुका है, उसे अपने कैंसर का पता सेकेंड स्टेज के पहले ही लग जाना चाहिए। क्योंकि जब भी इंसान के शरीर में कैंसर जीरो स्टेज से प्रथम स्टेज के बीच में होता है, कैंसर इस प्रकार से मामूली से पौधे के रूप में इंसान के शरीर में मौजूद होता है। इस मामूली से पौधे को उखाड़ कर शरीर के बाहर फेंकना बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन जब भी कैंसर इंसान के शरीर में प्रथम स्टेज से सेकेंड स्टेज के बीच में होता है, इसी मामूली से पौधे का इस प्रकार से बड़ा पेड़ बन जाता है। यहाँ पर इंसान को तकलीफ ज्यादा हो सकती है, पैसा भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन यहाँ भी इंसान के जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन जब भी कैंसर इंसान के शरीर में थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज के आसपास या इसके पार निकल जाता है, तब कैंसर इन्वेसिव कैंसर बन चुका होता है और इसी बड़े पेड़ का इस प्रकार से पूर्ण विकसित बरगद का पेड़ बन चुका होता है। यहाँ पर पूरी जड़ें, कैंसर की जड़ें इंसान के शरीर में हर एक अंग में फैल चुकी है और तब मात्र इस स्टेज में इंसान के जीवन को बचाना असंभव हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में जब 10 लोगों को कैंसर हो जाता है, तो उसमें से 8 से 9 लोगों की मौत तो कैंसर का पता लगने के बाद ही 3 से 4 महीने में हो जाती है। अभी आप लोग इस स्लाइड को देखकर 100% समझ गए होंगे कि हमारे देश में 10 लोगों में से 8 से 9 लोगों की मौत अपने कैंसर पता लगने के बाद ही 3 से 4 महीने में ही क्यों हो जाती होगी। अभी आप ही लोग मुझे बताइए, क्या हमारे देश में इंसान डॉक्टर के पास इस स्टेज में जाता होगा क्या? क्या इस स्टेज में जाता होगा क्या? वो जाता ही तब है जब उसके जीवन में लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका रहता है, और तब क्या करता है? मजबूरी में घर बेच देगा, जमीनें बेच देगा, 10% ब्याज पर पैसा उठा लेता है, लेकिन ना ही अपना जीवन बचा पाता है और ना ही अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पैसा बचा पाता है। इसलिए घर घर में कैंसर की लड़ाई अच्छी तरह से लड़ती है। तो भले ही हमारे घरों में कैंसर का डॉक्टर ना हो, चलेगा, लेकिन हमारे घर का हर एक सदस्य इतना जागरूक होना चाहिए कि कैंसर से अपनी रक्षा कर सके। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि जब भी इंसान के शरीर में कैंसर प्रथम स्टेज में होता है, तब इसके हमें कुछ चेतावनी भरे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ध्यान की बात यह है
ये लक्षण सामान्य बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यही लक्षण इंसान के शरीर में 1.5-2 महीने से 25-30 दिनों से कंटिन्यू अगर चले आ रहे हैं तो हमें एक बार डॉक्टर से जांच करवाने की जरूरत है, एक बार हमें उसकी सलाह लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये लक्षण किस प्रकार के हैं, जैसे कि हाथ या मूत्राशय की नियमित क्रिया में परिवर्तन होना, बार बार पतले पतले दस्त होना या बार बार कब्ज का लगना। कैंसर का एक शब्द के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, चाहे तो लिख लीजिएगा, बेवजह, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। जैसे कि बिना किसी कारण के, जैसे कि ना ही हमें ज्यादा तीखा खाना खाने की आदत है, ना ही हम किसी रेस्टोरेंट या भोजनालय में जाकर हमने तीखा खाना खाया था, ना ही शादी या पार्टी का हमने ज्यादा मसाले वाला खाना खाया, लेकिन अचानक से हमारे पेट में मरोड़ का आना, पेट में हल्का या तेज दर्द का होना, या पेशाब करते समय जलन का होना, पेशाब रुक रुक के आती है, या पेशाब का कलर बार बार बदलते रहता है। ऐसा अगर किसी इंसान के साथ हो रहा है तो उसे एक बार डॉक्टर से जांच करवा लेना चाहिए, क्योंकि यही कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। शरीर पर कहीं भी न सूखने वाला घाव, हमारे मुंह में, अगर हमारे मुंह में अंदर की तरफ गाल में या जीभ पे अगर छाले आ चुके हैं तो वो छाले बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी दवाई गोली लिए 3 से 4 दिनों में या 1 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के मुंह के अंदर 1.5-2 महीने से छाले आ चुके हैं, छालों में से खून या पस निकलता है, छालों में जीभ लगती ही उसमें दर्द होना, या फिर जैसे ही हमने ठंडा या गर्म पानी पिया तो हमारे पूरे मुंह में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है, ऐसे इंसान को एक बार अपने छालों की बायोप्सी करवा लेना चाहिए, क्योंकि यही मुंह के कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। असामान्य रक्त स्त्राव, हमारे शरीर के बाहर जिस अंग से कभी भी खून नहीं गया था, लेकिन अब हमारे शरीर के बाहर उसी अंग से खून का आना, पाइल्स या फिशर की बीमारी हमें नहीं है, लेकिन लेटरिन करते समय खून का आना, महिलाओं में पीरियड्स की तारीख नहीं है लेकिन बीच में ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, महिलाओं की पीरियड्स की तारीख बार बार बदलते रहती है, या फिर उस महिला को 3-3 महीने तक पीरियड्स का ही ना आना, ऐसी महिला को अच्छी गैनिक डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि यही महिलाओं के जीवन में आने वाले गर्भाशय के कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है शरीर में कहीं भी बनने वाली गांठ। हमारे शरीर में अगर कहीं भी गांठ बन जाती है तो हर गांठ कैंसर की गांठ है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो गांठ सीमेंट के समान कड़क बन चुकी है, आसपास का रंग बदलते रहता है, या फिर हल्का सा धक्का लगा नहीं लगा उसमें सुई के चुभे समान दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसी गांठ कैंसर की गांठ भी हो सकती है। उसके बाद आता है कब्जियत या भूख में कमी का लगना या फिर पेट का फूल जाना। एक ऐसा इंसान जिसने 4-5 रोटी खाकर, दाल चावल खाकर पहले बड़े आराम से पचा लिया करता था, 4-5 रोटी दाल चावल खाकर बड़े आराम से पचा लिया करता था, लेकिन आज उस इंसान की क्या कंडीशन हो चुकी है कि आधी रोटी खाई नहीं खाई, 1 रोटी खाई नहीं खाई, पेट भरा भरा लगता है, पेट फूला फूला लगता है, जरा सा खाना खाया नहीं खाया, बहुत ज्यादा एसिडिटी चढ़ जाती है, गैसें चढ़ जाती है, छाती के बीचों बीच जलन का महसूस होना। ऐसे इंसान को लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि यही लीवर कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। त्वचा पर के तिल या फुंसी में परिवर्तन होना। तिल हम सभी लोगों को जन्मजात ही आ जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, यस और नो, लेकिन जो तिल अचानक से हमारे शरीर पे आ चुका है, आकार पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उसमें से पस निकलता है, दर्द होता है, तो ऐसा तिल कैंसर का तिल भी हो सकता है। बेवजह वजन का बढ़ना या वजन का घटना या हद से ज्यादा शरीर में कमजोरी का होना। एक ऐसी महिला जो ना कभी मॉर्निंग वॉक करती है, ना ही जिम करती है, ना ही डाइटिंग, फास्टिंग, व्यायाम, प्राणायाम, ऐसी कोई भी एक्टिविटी वो महिला नहीं करती, लेकिन उस महिला का अचानक से वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या अचानक से उस महिला का वजन बहुत ज्यादा घट जाता है, या फिर हद से ज्यादा उस महिला को शरीर में कमजोरी का महसूस होना, ऐसी महिला को गायनिक डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि यही ओवरी के कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। दर्दनाशक दवा लेने पर भी शरीर के दर्द का बना रहना। हमारे शरीर के 3 दर्द हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, और ये 3 दर्द कौन से हमारे कंधों से निकलकर गर्दन के नीचे होने वाले दर्द को, कमर के
समान लगने वाले दर्द को, ये दर्द अगर दर्दनाशक दवा लेने पर भी अगर ठीक नहीं हो रहे हैं और 1.5-2 महीने से हमारे शरीर में बने आ रहे हैं, तो हमें एक बार हड्डियों की जांच जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि यदि बोन कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। मिर्गी, तेज सर दर्द का होना। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिर्गी नहीं आई थी, लेकिन अचानक से उसको मिर्गी के दौरे का पड़ना, सर में तेज दर्द होना, सर के ऊपर की तरफ से, सर के पीछे की तरफ से, दाएं से बाएं से अचानक से दर्द आता है और अचानक से दर्द चला जाता है। रात रात भर उसको नींद नहीं आती है, चलते चलते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कुछ भी काम नहीं किया है लेकिन चेयर पे बैठे बैठे ही चक्कर का आना। ऐसे इंसान को अपने ब्रेन का सीटी स्कैन करवा लेना चाहिए, क्योंकि यही ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है और रातों रात एक इंसान का जीवन ऐसे अंधेरे में जाकर फंस सकता है जहां पर उसके पूरा परिवार मानसिक कैंसर का शिकार भी बन सकता है। और परिवार में एक इंसान को भी कैंसर हुआ तो पूरा परिवार मानसिक कैंसर का शिकार बन जाता है। लेकिन सर मैडम, लगभग 12 से 13 सालों से स्टॉप कैंसर मिशन की टीम गांव जाकर, शहर जाकर, ग्राम पंचायत से लेकर के मंत्रालय तक के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और लाखों लोगों से, हजारों लोगों से 1-to-1 मुलाकात करने के बाद और लोगों की पर्सनल काउंसलिंग करने के बाद हमें हजारों लोगों से जब क्या पता चला, हमें हजारों लोगों से कुछ बात पता चली। और वो बात क्या है कि इंसान के अंदर कैंसर से भी 10 गुना बड़ी बीमारी पाई जाती है। अभी कैंसर से भी 10 गुना बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? अपनी बीमारी को छुपाने की बीमारी कैंसर से भी 10 गुना बड़ी बीमारी मानी जाती है। मान लीजिए, एक उदाहरण से आप सभी को समझाता हूं। मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, 70-80 की स्पीड में हमारी बाइक है और अचानक से चलते चलते हमारी बाइक में से खड़ 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 की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी धीरे करेंगे, गाड़ी को रोकेंगे और देखेंगे कि हमारी गाड़ी में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई। लेकिन उस गड़बड़ी को वही छोड़कर हम उस गाड़ी को अगर खींच तान के आगे चलाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है? ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है और आगे चलकर दी एंड कर देने वाला एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन सर मैडम, हमारे घर की 1 लाख रुपए की गाड़ी के पीछे हमारे देश का हर एक इंसान, चाहे वो यंग जनरेशन क्यों ना हो, 100% जागरूक पाई जाती है। लेकिन क्या आप हमारी शरीर रूपी गाड़ी की कीमत जानते हैं? नहीं जानते। अमेरिकन टीसीआई अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे शरीर की कीमत पूरे 230 करोड़ रुपए है। मुबारक हो, हम सभी करोड़पति हैं। हम सभी करोड़पति है और कभी कभी खुद के लिए तालियां जरूर बजा लेना चाहिए। खुद के लिए एक बार तालियां जरूर बजा लीजिए। हम सभी करोड़पति हैं। पर एक सवाल, हमारे घर की 1 लाख रुपए की गाड़ी, 1 लाख रुपए की गाड़ी बाइक, वो चली चाहे ना चली हो, साल में 3 से 4 बार सर्विसिंग पे जरूर जाती है। यस और नो? लेकिन जो ये 230 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ये साल में 1 बार भी सर्विसिंग पे जाती है क्या? क्यों नहीं जाती है? इसीलिए नहीं जाती है क्योंकि माँ की कोख से हमें ये फ्री में मिली है और इंसान को फ्री में मिली चीज की कभी कदर नहीं। और हमारे समाज में ऐसे कई पढ़े लिखे लोग जिनके शरीर में, जो 2 स्लाइड में आप लोगों को समझाकर बताया, ये क्या है? हमारे शरीर रूपी गाड़ी में होने वाली खड़खड़ाहट। और हमारे समाज में कई पढ़े लिखे लोग जिनके शरीर में यही खड़खड़ाहट 6-6 महीने से शरीर में चली आ रही होती है, लेकिन वे लोग क्या करते हैं? वे लोग अपनी बीमारी को छुपाने का काम करते हैं, जान के भी अनजान बनने का काम करते हैं। अगर वही छोटी सी गड़बड़ी के पीछे अगर कैंसर छुपकर बैठा हो तो इंसान का जीवन क्या हो सकता है? उस इंसान का जीवन इस प्रकार के खतरनाक भंवर में जाकर फंस सकता है, जहां इस भंवर में आज हमारे देश के हर साल 30 लाख लोग जाकर फंस जाते हैं। फिर माफ कीजिएगा, वो KG2 का बच्चा हो, चाहे यंग जनरेशन हो, या जो चित्र आपको नजर आ रहा है, या चित्र हमारे समाज में किसी भी इंसान के बनने का वातावरण बनते जा रहा है, लेकिन यही चित्र हमारे परिवार में कभी
चाहिए। इसी उद्देश्य से स्टॉप कैंसर मिशन ग्राम पंचायत से लेकर के मंत्रालय तक के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और यह चित्र हमारे परिवार में किसी का नहीं बनना चाहिए। इसलिए अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के नियम के अनुसार आप सभी को दो ऐसे सिंपल और ऐसे प्रभावी रास्ते में यहाँ से जरूर बताकर जाऊंगा जिससे हमारे परिवार में कैंसर या कोई अन्य बीमारी कभी भी एंट्री नहीं करेगी। ये दो रास्तों के ऊपर हम आगे चलकर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैडम कैंसर, यह कैंसर शब्द यहाँ बेटे हर एक इंसान ने अपने जीवन में हजारों बार सुना होगा, यस और नो? यस सर। लेकिन यहाँ बेटा कोई इंसान मुझे ये बता सकता है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, ठीक। कैंसर पूरे 200 प्रकार के होते हैं, 200 प्रकार के। हमारे सर के बाल, हमारे हाथ पैरों के नाखूनों को छोड़कर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने हमारे शरीर में कैंसर कहीं भी हो सकता है और अभी तक पूरे 200 प्रकार के कैंसर का शोध लगाया जा चुका है। लेकिन पूरे 200 प्रकार के कैंसर के ऊपर चर्चा करने जितना हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारत देश में जिन कैंसर के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु दर